प्रयागराज में मोदी जी ने कहा था जय निषाद राज, हमारी सरकार बनाओ, निषादों को आरक्षण की सुविधा देंगे। प्रधानमंत्री हो गए तो आरक्षण का नाम वो भूल गए। आरक्षण का मामला है, देखिए हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकारों के साथ गद्दारी करेंगे, निषादों के साथ धोखा देंगे, निषादों को आरक्षण देने का काम नहीं। निषादों का आरक्षण लेने के लिए हम लोगों ने सड़कों पर उतर करके लड़ाई लड़ने का काम शुरू किया। आज तक अगर निषादों के पक्ष में किसी ने कदम उठाया है, किसी ने शासनादेश जारी किया है, तो सिर्फ समाजवादी सरकार ने किया। जो वास्तव में निषादों का हितैषी है वो आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PKS न्यूज। हम हैं गोरखपुर में, हमारे साथ नगीना प्रसाद साहनी जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वह गोरखपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, आप निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, आंदोलन किए थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निषाद जो आरक्षण है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। भारत में देश आज़ादी के बाद निषादों की स्थिति आज तक नहीं सुधर पाई है। आज भी अगर आप सर्वे करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में तो निषाद समाज की स्थिति SC और ST से भी बदतर है। निषादों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थितियों का जब आप समीक्षा करेंगे तो आपको लगेगा कि निषाद समाज बहुत पीछे है। और निषाद समाज को सभी पार्टी, कुछ पार्टियों को छोड़ करके पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने धोखा देने का काम किया। आरक्षण के नाम पर सरकार अपनी बनाते रहे, निषादों का वोट लेते रहे, लेकिन जब वो सरकार बना लेते हैं तो निषादों को जो आरक्षण देने की बात होती है उसे वो भूल जाते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज इन्होंने भी कहा था कि निषाद समाज को हम आरक्षण देंगे। प्रयागराज में मोदी जी ने कहा था जय निषाद राज, हमारी सरकार बनाओ, निषादों को आरक्षण की सुविधा देंगे। लेकिन मोदी जी भी जब देश के प्रधानमंत्री हो गए तो आरक्षण का नाम वो भूल गए। तो आज जो आरक्षण का मामला है, देखिए हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है और बराबरी का हिस्सा जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत हम सभी लोगों को निषादों की जितनी भी जातियां हैं, उपजातियां हैं, सबको अनुसूचित जाति की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने ये एहसास करा दिया है कि ये निषादों के साथ गद्दारी करेंगे, निषादों के साथ धोखा देंगे, निषादों को आरक्षण देने का काम नहीं करेंगे। इसलिए हम निषाद समाज के लोगों ने अब सड़कों पर उतर करके अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए, निषादों का आरक्षण लेने के लिए हम लोगों ने सड़कों पर उतर करके लड़ाई लड़ने का काम शुरू कर दिया है। निषाद समाज के कुछ बड़े नेता हैं जो कि कहते हैं कि पिछली सरकारों ने निषाद आरक्षण के नाम पे धोखा दिया है और वर्तमान सरकार ही निषाद आरक्षण व्यवस्था। अब जिन बड़े नेताओं की बात आप करें उनका नाम भी आ जाना चाहिए कि कौन से बड़े नेता ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने। शायद उनकी ये अज्ञानता है, उनको ज्ञान नहीं है। निषाद समाज को आरक्षण, देखिए आज तक अगर निषादों के पक्ष में किसी ने कदम उठाया है, किसी ने शासनादेश जारी किया है तो सिर्फ समाजवादी सरकार ने किया है। मैं इस नाते नहीं कह रहा हूँ कि मैं समाजवादी हूँ, वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने निषादों के लिए मछुआ आवास की व्यवस्था कराई थी। निषादों को ताल, पोखरा, खनन का जो पट्टा था उसकी व्यवस्था भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किए थे। और 2006 के लगभग में मुलायम सिंह यादव जी ने निषादों को अनुसूचित जाति की सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विधानसभा से पास करके शासनादेश जारी करके निषादों को अनुसूचित जाति में उन्होंने शामिल किया था। बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने प्रमाण पत्र बनवाने का काम किया था। और माननीय अखिलेश यादव जी की जब बाद में सरकार बनी उसमें चूंकि नेताजी वाले पर कोर्ट का स्टे हो गया, फिर जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी उन्होंने मछुआर, चूँकि हमारी जो मुख्य जाति है वो मछुआर है, उसकी हमारी जैसे केवट मला और तमाम कश्यप जो जातियां हैं ये सब उपजातियां हैं उसकी, तो मछुआर नाम से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाने का शासनादेश माननीय अखिलेश यादव जी ने जारी किया था जब समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे माननीय शंकरलाल माझी जी, और हम लोगों ने प्रमाण पत्र भी बनवाने का काम किया था। लेकिन संजोग से उसी के कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी का ये जो कार्यकाल था वो पूरा हो गया और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल शुरू हुआ। उसके बाद से हमारा जो अनुसूचित का प्रमाण पत्र था वो रुक गया और आज तक नहीं बन पाया। इस समय निषाद आरक्षण के मुद्दे काफ़ी चर्चा में हैं। अन्य प्रदेशों के भी कुछ नेता हैं जो कि निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि निषाद समाज को एकजुट होकर निषाद आरक्षण की मांग करनी चाहिए? देखिए, निषाद समाज एकजुट है। जो वास्तव में निषादों का हितैषी है वो आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट है। लेकिन आप जिनके तरफ बार बार संकेत कर रहे हैं, जो अपने को निषादों का गॉडफादर कहते हैं,
फिशरमैन कहते हैं, निषादों के नेता कहते हम हैं। कई प्रदेशों की बात किए हैं, सिर्फ एक जैसे आज के डेट में जो सबसे हाईलाइटेड व्यक्ति हैं डॉक्टर संजय निषाद जी। मुकेश साहनी भी अपने प्रदेश में इस भाई तरह का मुकेश साहनी जी लड़ रहे हैं, उनको धन्यवाद। वो विपक्ष में हैं, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ आरक्षण की लड़ाई वो बिहार में लड़ रहे हैं। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और निषाद समाज के लोग महसूस भी कर रहे हैं कि मुकेश साहनी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस निषाद आरक्षण के नाम पर डॉक्टर संजय निषाद जी का जन्म हुआ, आज डॉक्टर संजय निषाद जी ने आरक्षण ले लिया। सभी निषादों के तरफ से अकेले आरक्षण ले लिए। आज वो कैबिनेट मंत्री हैं, एक लड़के सांसद हैं, एक लड़के विधायक हैं, और आज रोज सम्मेलन कहीं कहीं करते हैं और निषाद आरक्षण का पर्दाफाश करते हैं। भैया आप ही कैबिनेट मंत्री हैं, आपके लड़के भाजपा के सांसद हैं, आपके लड़के भाजपा के विधायक हैं, और आप भी भाजपा के ही तो कैबिनेट मंत्री हैं। और रोज आप योगी और मोदी जी के साथ झंडा दिखा करके फोटो खिंचवाते हैं, लोगों को दिखाते हैं मोदी और योगी का सबसे करीबी मैं हूँ। तो अगर सबसे करीबी आप हैं, रोज फोटो खिंचवा रहे हैं और निषादों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो निषाद समाज ने मान लिया है कि डॉक्टर संजय निषाद जी निषादों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। योगी मोदी तो धोखा दे ही रहे हैं। भाई योगी मोदी तो हमारे ब्लड के नहीं है, निषाद समाज के नहीं है, उनका तो काम है धोखा देना। जब यही कसोल कांड हुआ, तमाम काम हुआ, तो कमिश्नरी में आंदोलन हो रहा था। योगी जी ने कहा कि निषादों की लड़ाई अब हम लड़ेंगे, निषादों को आरक्षण हम देने का काम करेंगे। आज जब योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो आरक्षण का नाम है वो भुला गए हैं। तो भाई वो भूल जाएंगे चलेगा, चूंकि वो हमारे निषाद समाज के नहीं हैं और कभी भी निषाद समाज के हितैषी नहीं रहे हैं। चूंकि बराबर वो स्वर्गीय जमुना निषाद जी से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उनके दिमाग में केवल निषादों के रिएक्शन में काम करना पड़ा हुआ है। तो वो तो निषादों का विरोध करेंगे, एंटी निषाद है वो। लेकिन मोदी जी, जिन्होंने मोदी जी अमित शाह ने कहा था निषादों का वोट दिलाओ और हम आरक्षण देने का काम करेंगे, लेकिन निषाद तो वोट दे दिया, दे करके उनकी सरकार बना दिया, लेकिन आज निषादों को कहाँ आरक्षण मिल रहा है। ये बातें डॉक्टर संजय निषाद जी को उन लोगों ने समझाया होगा, या डॉक्टर संजय निषाद जी योगी मोदी जी और अमित शाह जी से मैनेज कर लिया होगा कि भाई जितना आरक्षण देना हो हमें के लिए दे दीजिए, निषादों के मालिक हम हैं। तो आज निषादों के ठेकेदार बन के डॉक्टर संजय निषाद जी कहीं न कहीं निषादों को ठगने का काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो पार्टी है, ये भी निषादों को ठगने का काम कर रही है। लेकिन निषाद समाज ने ठान लिया है कि अगर निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिला, सुविधा नहीं मिला, तो उत्तर प्रदेश और भारत से आने वाले 2024 के चुनाव में निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। क्या लगता है निषाद आरक्षण कब मिलेगा आप लोग? देखिए, निषाद समाज को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो बता दिया कि हम नहीं देंगे, लेकिन निषाद समाज अभी भी आशान्वित है, उनसे उम्मीद रख रहा है कि हमने वोट देकर के सरकार बनाए डॉक्टर संजय निषाद और उनके कहने पर। तो अभी तक उम्मीद है कि 2024 के पहले निषादों को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन निषादों ने संकल्प ले लिया है, निषादों ने कसम खा लिया है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले निषादों को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिला, तो निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नैया को डुबा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खत्म करने का काम करेगा।